जय श्री कृष्ण मित्रों आज बात करते हैं संत श्री आसाराम जी बापू की जो लेटेस्ट ज़मानत है 29 अक्टूबर 2025 की। तो यहाँ पर आज सोशल मीडिया का टाइम आपको पता है और सोशल मीडिया पे उनकी ज़मानत के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें नज़र आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी बातें प्रकाशित की जा रही हैं जिनका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आज आपके सामने मैं बात करूँगा जो 31 तारीख को जो जजमेंट आई है, उस जजमेंट की कॉपी हमारे पास है और उस जजमेंट की कॉपी के बेसिस पर जो मुख्य बिंदु हैं वो बिंदु मैं आपके सामने रखूँगा और आपको बताऊँगा कि उस जजमेंट में जो मुख्य बिंदु बताए गए हों क्या है। तो यहाँ पर जजमेंट की जो अंतिम बिंदु है वो आपके सामने मैं रखूँगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर की जो खंडपीठ है उसने ये निर्णय दिया है और इस जजमेंट के पैरा नंबर 21 में मेंशन किया है it can be seen that the accused petitioner is in vegetative condition, and while we find that the appeal has to be heard, we consider it appropriate to suspend the sentence awarded to the accused petitioner while judgment and order dated 25 April 2018 passed by learned judge special court POCSO Act 2012 Jodhpur in session case number so and so. For a period of 6 months, and accordingly it is directed the petitioner shall be released on interim bail on medical ground for a period of 6 months. तो यहाँ पर कोर्ट का कहना है कि जो बापूजी की स्वास्थ्य की स्थिति है वो बहुत गंभीर है। वेजिटेटिव कंडीशन मतलब एक तरह से अचेतन अवस्था। तो यहाँ पर इसका अगर मैं सीधा सीधा आपको रूपांतर बताऊँ तो यह देखा गया है कि अभियुक्त याचिकाकर्ता काफ़ी गंभीर स्थिति में है और जबकि हम यह पाते हैं कि अपील की सुनवाई की जानी आवश्यक है। हम यह उपयुक्त समझते हैं कि विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम 2012 जोधपुर द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 100 एंड 100 में दिनांक 25/4/2018 को पारित निर्णय एवं आदेश के अंतर्गत अभियुक्त याचिकाकर्ता को दी गई सज़ा को 6 माह की अवधि के लिए निलंबित किया जाए। तदनुसार यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त याचिकाकर्ता को चिकित्सीय आधार पर 6 माह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स यहाँ पर हैं। इसमें एक बताया गया है कि जो पॉक्सो कोर्ट ने अप्रैल 2018 में बापूजी को जो सज़ा सुनाई थी उसको 6 महीने के लिए स्थगित किया है माननीय उच्च न्यायालय ने, और मेडिकल ग्राउंड पर जो चिकित्सीय आधार है मेडिकल ग्राउंड पर बापूजी को जो है 6 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है और उस पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। और यहाँ पर जजमेंट में आगे लिखा गया है प्रोवाइडेड ही फर्निशेज पर्सनल बॉन्ड इन सम ऑफ सो एंड सो अमाउंट विथ ट्रू श्योरिटी। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि उनको एक जमानत राशि के बॉन्ड भरकर जमा करने के लिए कहा गया है और 2 श्योरिटीज मांगी गई हैं। वो एक औपचारिकता होती है कोर्ट की किसी को भी जमानत देने के लिए, तो ये औपचारिकता की बात है। और उसके बाद इसमें आगे लिखा है The petitioner shall not leave India without prior permission of this court। यानी कि बापूजी कोर्ट की आज्ञा के बिना बाहर नहीं जा सकेंगे, विदेश नहीं जा सकेंगे। और उसके बाद अगला इसमें पॉइंट लिखा है द petitioner shall submit his medical reports to this court regarding the treatment which he received during the period of 6 months। और यहाँ पर कोर्ट कह रही है कि जो 6 महीने के जमानत के दौरान जो बापूजी जो भी चिकित्सा लेंगे उस चिकित्सा के रिपोर्ट्स कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने होंगे। और अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज द पिटिशनर शैल सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर द कंसर्न्ड जेल अथॉरिटीज़ टू अंडरगो द सेंटेंस। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि जब 6 महीने की जमानत बापूजी पूरी कर लेंगे तो उसके बाद बापूजी को जोधपुर कारागार में वापस आना होगा। और 22वां पॉइंट यहाँ पर लिखा है इट इज़ मेड क्लियर दैट द अपील शैल बी हर्ड ऑन मेरिट एक्सपीडियसली इन द मीन टाइम, एंड इफ़ फॉर एनी रीजन द अपील इज़ नॉट हर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months which should be for reason not attributed to the accused and their counsel, the fresh application for suspension of sentence may be moved by the accused petitioner। यानी कि यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अपील की सुनवाई यथाशीघ्र की जाएगी, एक्सपीडियसली की जाएगी, और यदि किसी कारणवश 6 माह की अवधि के भीतर अपील की सुनवाई नहीं होती है, जो कारण अभियुक्त या उनके अधिवक्ताओं से संबंधित नहीं होंगे,
यानी कि बापूजी और हमारे वकील अगर किसी कारण से नहीं चाहेंगे तो उस केस में नहीं होगी। अदरवाइज़ तो अभियुक्त याचिकाकर्ता द्वारा निलंबन के लिए नई अर्जी प्रस्तुत की जा सकती है। यानी कि हम इसमें 6 महीने के अंदर हमें अगर हमारी इस अपील पर सुनवाई नहीं होती, तो एसओएस पर सुनवाई नहीं होती है, तो दोबारा से इस अपील को चालू करने के लिए एक फ्रेश एप्लीकेशन डालने की बात कोर्ट ने कही है। और उसके बाद 23वां पॉइंट यहाँ पर लिखा है, द एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड ऑल अदर एप्लीकेशंस व्हिच आर पेंडिंग इन द मेन अपील स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली एंड द अपील इज डायरेक्टेड टू बी लिस्टेड बिफोर द रेगुलर बेंच फॉर हियरिंग। और इसका अगर मैं सीधा सीधा आपको रूपांतरण बताऊं, सज़ा के लिए निलंबन हेतु यह आवेदन तथा अपील में लंबित अन्य सभी आवेदन तदनुसार निरस्त किए जाते हैं, डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं। और अपील की सुनवाई हेतु नियमित पीठ यानी कि रेगुलर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है। तो यहाँ पर जो जजमेंट है वो मैंने आपको वर्ड टू वर्ड बताई है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस जजमेंट में एग्जैक्टली कोर्ट ने क्या कहा है। यहाँ पर मैं इसमें कुछ भी हेरफेर नहीं कर रहा हूँ, अपने मुंह से कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ। जो यहाँ पर जजमेंट है वहाँ पर मैं हाईलाइट करके पॉइंट दे रहा हूँ। आप 21 नंबर पॉइंट से जजमेंट के 23 नंबर पॉइंट तक आप क्लियरली यहाँ पर देख पाएंगे कि कोर्ट ने क्या कहा है। और यहाँ पर कोई भी भ्रम वाली स्थिति नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आज लोग व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी यहाँ पे लिख रहे हैं। मतलब बहुत हैरानी होती है देख के मेरे को, क्योंकि साधकों को भ्रमित करना एक पाप माना जाएगा। इस मामले में मैंने एक जो पहले वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने दोनों माननीय जजों के बारे में बताया है, और उन जजों के बारे में जो दर्शकों की जो प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं वो सभी लोग हृदय से सभी माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय ने इस उम्र के पड़ाव पर बापूजी को एक मानवीय राहत दी है। और एक से एक उद्गार लोगों के निकल रहे हैं माननीय न्यायालय के लिए कि बहुत बहुत आभार व्यक्त लोग कर रहे हैं। तो मेरी भी जो व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना होगा कि आज बापूजी की 86 वर्ष की उम्र है और इस उम्र के पड़ाव में उनको कारागार में रखना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, मानवीय आधार पर भी नहीं, और बाकी जो भी ग्राउंड्स हों, उनकी जो मेडिकल कंडीशन है और उनकी उम्र के हिसाब से इन दो चीज़ों के आधार पर बापूजी को कम से कम कारागार से मुक्त रखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, मेरा ऐसा निवेदन है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और जानकारीपूर्ण लगा है तो इसको आप शेयर करें ताकि लोग भ्रम से बच सकें, गलत सूचनाओं से बच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हरि ओम।